अरे बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। अगर बच्चों आप हमारे वीडियो पर नए हो या हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्या करना है, आपको प्रेस कर देना है। जिससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराएंगे वह आपके लिए तुरंत उपलब्ध हो जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ईंधन सेल और यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और लास्ट ईयर तो यह पूछा गया भी है। ठीक है ना बच्चों, अथवा में भी आ सकता है और इसके क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है। इसलिए बच्चों जितने भी आपके सेल हैं, डेनियल सेल्स है, आपका सीसा संचालक सेल है, ईंधन सेल है, ठीक है ना, सबको मैंने वीडियो करा रखी है बच्चों। गैल्वेनिक सेल की करा रखी है, डेनियल सेल की भी करा रखी है, अब ईंधन सेल की भी मैंने आपको डाल रहा हूं। तो बच्चों आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उनको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। बच्चों आप इतिहास गवाए बच्चों, हर साल एक सेल आता ही आता है, अर्थात आपके 3 या 4 नंबर ये से पक्के हो जाते हैं बच्चों। 100% आता है बच्चों, ध्यान देना है। चलो ईंधन सेल के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इसको बच्चों हम फ्यूल सेल भी कह सकते हैं। देखो बच्चों, ऐसा गैल्वेनिक सेल, कैसा सेल बच्चों हमारा, ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसके द्वारा ज्वलनशील पदार्थों, अर्थात जिनके द्वारा क्या होती है, ज्वाला एक तरह से, यानी कि जो जलने में पदार्थ क्या करते हैं, हमको सहायता करती हैं, उनको बोलते हैं बच्चों ज्वलनशील पदार्थ। जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस है, यह जलाने के लिए कार्य आती है। मीथेन गैस भी, ठीक है ना बच्चों, CH4 यानी इसको बोलते हैं मीथेन गैस। ठीक है ना बच्चों, मीथेन भी होती है जो क्या करती है, हमको जलाने का कार्य करती है। और C2H6 ये भी क्या है, हमारा एथेन है। क्या है हमारा, ये मीथेन हो जाता है और ये एथेन हो जाता है। और ये तो आपको सबको पता है, जो सभी दुकानों में रात को पहुंच जाते हैं क्या लेने, एथेनॉल यानी कि अल्कोहल, ठीक है ना, तो ये को हो जाता है हमारा मेथेनॉल आदि की दहन ऊष्मा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भाई जो इनकी जो दहन ऊष्मा होती है, दहन यानी बच्चों एक तरह से जो जलाने में कार्य करती है ऊष्मा, उस ऊष्मा को सीधे बच्चों किसमें, सीधे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना बच्चों, विद्युत ऊर्जा को बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। ओके बच्चों, अर्थात ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसके द्वारा ज्वलनशील पदार्थों जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन, मेथेनॉल आदि की दहन ऊष्मा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उसे ही हम ईंधन सेल कहते हैं। यह एक प्रकार का प्राथमिक सेल है बच्चों। यह क्या है, हमारा एक प्राथमिक सेल है, परंतु जो हमारा सीसा संचालक सेल है वह बच्चों सेकंड सेल है, अर्थात इसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर देखिए आगे, ईंधन सेल की कार्य प्रणाली को समझने के लिए H2O2 सेल या बेकोन सेल का उदाहरण लेते हैं बच्चों। अर्थात जो ईंधन सेल होता है इसकी जो कार्य प्रणाली होती है, जैसे कि हम इसे किस प्रकार से कार्य करता है, क्या क्या चीज होते हैं, तो इसको जानने के लिए बच्चों हम H2O2 सेल या बेकोन सेल का उदाहरण लेके इसको हम समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम। तो देखिए बच्चों, यह वाला जो सेल है हमारा, ये क्या है, हमारा H2O2 सेल या बेकोल सेल है। ठीक है ना बच्चों, इसके द्वारा ही हम ईंधन के सेल को समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसकी संरचना आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रही होगी कि ये क्या है, एक तरह से कोई बॉक्स होगा, ठीक है ना, उसके अंदर इधर से तो क्या हो रही है बच्चों, O2 प्रवेश कर रही है और इधर से क्या कर रही है, H2 प्रवेश कर रही है। ठीक है ना, ये टाइटेनियम सरंध्र है बच्चों हमारा, यानी सरंध्र में है, इलेक्ट्रोड कैथोड हो जाता है ये, यानी कि टाइटेनियम कैथोड होता है इधर, और इधर क्या होता है, सरंध्र में इलेक्ट्रोड एनोड हो जाता है, किसका, टाइटेनियम का। देखिए बच्चों, यहाँ तो आप टाइटेनियम यूज कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हैं, कार्बन यूज कर सकते हैं। ये क्या है, आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे, जैसे कि इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तार हो जाते हैं ना ये वाले। ओके, और इधर क्या है हमारा, H2O लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हमारा जल है। और किसका है ये, हमारा सांद्र NaOH विद्युत अपघट्य का, यानी इसके अंदर क्या भरा हुआ है हमारा बच्चों, NaOH विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाती है, इसकी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। आपको पेपर में किस प्रकार से लिखना है वह अब हम आगे समझते हैं। तो देखिए बच्चों, इस सेल में कार्बन या टाइटेनियम के बने 2 सरंध्र, देखिए बच्चों मैंने बताया ना आपको, क्या तो कार्बन के हो सकते हैं या टाइटेनियम के। इधर क्या लगाया है मैंने, टाइटेनियम, आप कार्बन भी लगा सकते हैं। टाइटेनियम के बने 2 सरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों। ये क्या है, हमारे 2
इलेक्ट्रोड हो जाते हैं, एक इधर होता है और एक इधर हो जाता है बच्चों, ठीक है। फिर देखिए जिसमें उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का चूर्ण भरा रहता है बच्चों, क्या भरा रहता है इसके अंदर, प्लेटिनम का चूर्ण भरा रहता है, जो एनोड व कैथोड पर होने वाली क्रमशः ऑक्सीकरण, अर्थात एनोड पर तो बच्चों क्या होता है हमारा ऑक्सीकरण होता है, व अपचयन किस पर होता है हमारा, कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया हो जाती है या उत्प्रेरित करते हैं उच्च दाब पर, ठीक है ना बच्चों। भाई कोई उच्च दाब बोलेंगे हम तभी तो उच्च दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस को बच्चों, कौन सी गैस को, हाइड्रोजन गैस, वो भी शुद्ध को एनोड की ओर से व शुद्ध ऑक्सीजन को कैथोड की ओर से विद्युत अपघट्य सांद्र यानी कि आपको प्योर बोलते हैं बच्चों, गाढ़ा एक तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करते हैं बच्चों, ठीक है ना। यानी कि इधर से तो क्या करते हैं H2 को और इधर से O2 को प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या भरा हुआ है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रवाहित करते हैं, जिससे सेल में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों, क्या होती है कि जिसके कारण क्या होती है, इसके सेल के अंदर निम्न क्रियाएं होती हैं, जिससे सेल में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। तो चलिए उन अभिक्रियाओं को हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें एनोड पर निम्न अभिक्रिया होती है, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वह क्या करती है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें से हाइड्रोक्साइड के ऑक्सीजन से यानी हाइड्रोक्साइड आयन से क्या करते हैं, क्रिया करके जल का निर्माण करता है बच्चों, किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, और 4 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। और देखिए बच्चों कैथोड पर जो ऑक्सीजन गैस होती है वह जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करके 4 इलेक्ट्रॉनों को और ग्रहण कर लेती है बच्चों, क्या कर लेती है, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके 4OH+ आयन का निर्माण करती है। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे अपचयन हो जाते हैं। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है और ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है बच्चों। देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से तो हाइड्रोजन हो जाती है इधर से और ऑक्सीजन हो जाती है इधर से, इनमें दोनों में रिएक्शन होने के बाद जल का निर्माण हो जाता है, इसे बोलते हैं बच्चों पूर्ण सेल अभिक्रिया। ओके बच्चों। फिर देखिए आपसे पूछेंगे कि भाई 2 कहां से आया, तो इसको संतुलित करने के लिए बच्चों मैंने क्या लगाया था, 2 लगाया था, क्योंकि इधर बच्चों जल का निर्माण होता है तो ऑक्सीजन एक ही रह जाती है, परंतु इधर 2 हैं तो 2 करने के लिए मैंने 2 इधर लगाया, तो ठीक है इधर 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं तो 2 इधर मैंने लगा दिया है। चलिए आगे देखते हैं ईंधन सेल की विशेषताओं के बारे में। देखिए बच्चों ईंधन सेल की विशेषताएं निम्न होती हैं, ये सेल प्रदूषण रहित होते हैं, अर्थात ये जो सेल होते हैं बच्चों इनके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है, अर्थात हमारे वायुमंडल को यह हानि नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें होने वाली अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद जल होता है। अर्थात बच्चों इसके जो रिएक्शनें होती हैं उसमें जो भी रिएक्शन होगी उसके अंतिम उत्पाद के रूप में, अर्थात जो लास्ट में जो पदार्थ बनेगा वह बच्चों जल होता है। बच्चों हमारा क्या होता है, जल होता है। इसलिए क्या होता है कि हमारा प्रदूषण रहित हो जाते हैं। इस सेल में उपयुक्त ईंधन आसानी से उपलब्ध हो जाता है बच्चों। ये जो इस सेल जो के अर्थात ये सेल जिसके द्वारा बने होते हैं वह ईंधन हमको आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। फिर देखिए बच्चों उपयोग, इनका उपयोग रॉकेट एवं कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा स्रोत के रूप में किया भी जाता है, या दूरसंचार प्रणाली में भी इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात जो ईंधन सेल होते हैं इनका उपयोग हम रॉकेटों में भी करते हैं और हमारी जो कृत्रिम उपग्रहों पर जाते हैं तो वहां पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, तथा दूर संचार प्रणाली में भी इनका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसका। देखिए बच्चों इसका सेल विभव क्या होगा, तो देखिए बच्चों इस सेल का सेल विभव 1.299 वोल्ट होता है बच्चों। कितना होता है, 1.299 वोल्ट होता है। और बच्चों यह एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ईंधन सेल का सेल विभव कितना होता है, तो आपको बच्चों कुछ याद रहे या ना रहे ये तो आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि यह 1 नंबर के क्वेश्चनों में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक है। परंतु ऐसी ही 1 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक वोल्ट की धारा प्राप्त की जा सकती है। भाई ये जो ईंधन सेल होते हैं हम इनको अगर 1 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ लेते हैं किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन से, तो इससे अधिक वोल्ट की धारा उत्पन्न हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हम। देखिए बच्चों
एक नोट लिखाया जाता है हमेशा इसके अंदर कि अपोलो अंतरिक्ष प्रोग्राम में, किसमें, अपोलो अंतरिक्ष प्रोग्राम में सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, जो भाई अपोलो अंतरिक्ष होते हैं उसमें जो प्रोग्राम में रहता है, अर्थात सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन सेल का उपयोग किया गया था, ठीक है ना, तथा इससे प्राप्त जल वाष्प को, किसको, जल वाष्प को संघनित करके अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने के जल की व्यवस्था की गई थी। भाई अंतरिक्ष में जल तो होता नहीं है, तो वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो जल बनाना किस प्रकार से किया गया, अब इस ईंधन सेल के द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा क्या निकलती है, जल वाष्प निकलती है, जिसको संघनित करके क्या करते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने के जल की व्यवस्था की गई थी बच्चों, ठीक है ना। तो आपको पूछ सकते हैं कि अपोलो यात्रियों के लिए कौन से सेल के द्वारा जल की प्राप्ति की गई थी, तो वह था हमारा आंसर ईंधन सेल के द्वारा। ओके बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।